प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, परीक्षाओं में कई बार एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को समझाइए। ट्रस्टी अर्थात संरक्षक। तो आइए जानते हैं आज के इस प्रश्न के उत्तर के बारे में। गांधी जी ने कार्ल मार्क्स के समान पूंजीपतियों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के बारे में विचार व्यक्त नहीं किए हैं। जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स का विचार था कि पूंजीवाद जो होगा वो श्रमिकों का शोषण करता है, इसलिए पूंजीवाद को समाप्त कर देना चाहिए या पूंजीपतियों को समाप्त कर देना चाहिए। इसके विपरीत गांधी जी मानते थे कि पूंजीपतियों को समाप्त न करके पूंजीपतियों को चाहिए कि वे स्वयं को निर्धनों का ट्रस्टी या संरक्षक स्वीकार करें, अर्थात उनके पास जो संपत्ति है वो गरीबों के कल्याण के लिए उसका उपयोग करें। गांधी जी का यह मत भी था कि जो जमींदार होंगे और किसान लोग होंगे तथा पूंजीपति और मजदूर जो लोग होंगे, उनके मध्य जितने भी प्रकार का भेदभाव है, हिंसा है, विद्वेष की भावना है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। इसके विपरीत जो कार्ल मार्क्स था वो पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के मध्य जो विरोधी भावनाएं थी उसको समाप्त करने के लिए हिंसा का सहारा लेता है और कहता है कि श्रमिक वर्ग को पूंजीपति वर्ग को समाप्त कर देना चाहिए। और एक नारा भी लगाता है कार्ल मार्क्स कि विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ। आप सभी जानते हैं 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस भी मनाया जाता है। इसके विपरीत गांधी जी इसके विरोधी थे। गांधी जी ने कहा कि यह भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। गांधी जी का यह दृढ़ विश्वास था कि पूंजीपति वर्ग ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को स्वीकार कर लेगा। ट्रस्टीशिप अर्थात संरक्षक बनना, गरीबों के कल्याण के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करना। यदि पूंजीपति वर्ग ट्रस्टीशिप को स्वीकार कर लेगा तभी देश का कल्याण हो सकता है। गांधी जी कहते थे कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अंतर्गत पूंजीपतियों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति से अधिक पूंजी अपने हित में प्रयोग नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत उन्होंने जो पूंजी कमाई है उसका प्रयोग गरीबों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक करना चाहिए। जो संपत्ति उनके पास है उसे वो उन गरीब लोगों का संरक्षक समझे, उनकी संपत्ति को समझकर अपने पास रखें तथा गरीबों के कल्याण के लिए उस संपत्ति का खर्च करें या प्रयोग करें। पूंजीपति केवल उस संपत्ति के ट्रस्टी होंगे, संरक्षक होंगे, उसके स्वामी नहीं होंगे। यदि ये लोग ऐसा करने के लिए अपनी सहमति नहीं देते हैं तो असहयोग का अस्त्र निर्धन वर्ग को अपनाना चाहिए तथा जो पूंजीपति वर्ग है उसे कहना चाहिए कि वो हमारी रक्षा करें तथा धन का प्रयोग हमारे कल्याण के लिए करें। तो जो ये ट्रस्टीशिप का गांधी जी का सिद्धांत था, इनकी जो मान्यताएं थी उसके बारे में जान लेते हैं। आखिर इसकी मान्यताएं क्या थी। गांधी जी की जो पहली मान्यता थी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के संबंध में वो थी आर्थिक समानता को लाना। गांधी जी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से पूंजीवाद को समाप्त नहीं करना चाहते थे, बल्कि पूंजीपतियों को गरीबों का ट्रस्टी बनाना चाहते थे और पूंजीपति वर्ग को अपने आप को सुधारने के लिए एक अवसर प्रदान करना चाहते थे। गांधी जी का मत था कि पूंजीपतियों को चाहिए कि वे समाज के जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं या समाज में जो व्याप्त आर्थिक विषमता है उसे दूर करने के लिए अपने धन का उपयोग करें तथा उस धन का स्वयं को ट्रस्टी समझें, क्योंकि वो धन गरीबों की संपत्ति है। गांधी जी का जो दूसरा विश्वास था वो था निजी स्वामित्व सीमित रूप में होना चाहिए। गांधी जी ने संपत्ति के निजी स्वामित्व को तो स्वीकार किया, लेकिन उनका यह दृष्टिकोण था कि संपत्ति सीमित रूप में ही व्यक्ति के पास होनी चाहिए। यदि उसके पास अधिक मात्रा में संपत्ति है तो उसका प्रयोग समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। गांधी जी का जो तीसरा विचार था ट्रस्टीशिप के बारे में वो था संपत्ति का सार्वजनिक प्रयोग। उनका मत था कि ट्रस्टीशिप में एक व्यक्ति को उतनी ही संपत्ति अपने पास रखनी चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक हो। यदि उसके पास उससे ज़्यादा संपत्ति है तो उसे वो निर्धनों की धरोहर समझे और उसका व्यय वो समाज के कल्याण के लिए करे, जिससे उस संपत्ति का सदुपयोग होगा और समाज भी उन्नति की ओर अग्रसर होगा। प्यारे बच्चों, गांधी जी ने एक और मान्यता दी है ट्रस्टीशिप के बारे में, वो था आर्थिक आय की सीमा का निर्धारण करना। अर्थात कोई व्यक्ति कितनी संपत्ति अपने पास रखेगा, उसके पास कितना धन होना चाहिए, इसका निर्धारण करना भी गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का एक लक्ष्य था। गांधी जी को न्यूनतम वेतन देने के पक्ष में, गांधी जी जो थे वो लोगों को न्यूनतम वेतन देने के पक्ष में थे कि जिससे सभी लोगों को कुछ ना कुछ आय प्राप्त होती रहे और समाज का निरंतर कल्याण होता रहे। इसके अलावा गांधी जी आवश्यकता के अनुसार ही उत्पादन के पक्षधर भी थे। गांधी जी ट्रस्टीशिप सिद्धांत में आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन की मात्रा को समाज की आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित करने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि जो पूंजीपति है उनकी व्यक्तिगत इच्छाएं तथा लालच असीमित होता है, इसलिए उन्हें उत्पादन इस हिसाब से करना चाहिए ताकि गरीबों का अधिक से अधिक कल्याण हो सके।
प्यारे बच्चों, गांधी जी के द्वारा जो आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रदान किया गया या व्यवस्थित किया गया, आज 21वीं शताब्दी में भी ये व्यवहारिक रूप से दिखाई देता है। अगर आप विभिन्न जो उद्योगपति उनको देखें तो वो भी अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा पूरे विश्व में जन कल्याण के लिए दान करते आए हैं। इसके अलावा वो आवश्यकता अनुसार उत्पादन भी कर रहे हैं तथा समाज के लिए कल्याणकारी कार्य भी करते हैं। कहीं ना कहीं अपनी जो सीमित संपत्ति की अवधारणा है वो भी लोगों में जागी है, और जो हमारा आयकर विभाग है वो भी आवश्यकता से अधिक संपत्ति इकट्ठा करने पर या एकत्र करने पर उस पर इनकम टैक्स निर्धारित करता है। यानी कि जो गांधी जी का सिद्धांत था कि एक निश्चित मात्रा में ही संपत्ति एकत्र की जानी चाहिए, वो सिद्धांत कहीं ना कहीं आज भी समाज के लिए उपयोगी है, जिससे समाज में संपत्ति का समान रूप से वितरण तथा शोषण रहित समाज की स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आशा है आपको गांधी जी का ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको सिद्धांत समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर कुछ परेशानी है तो इस वीडियो को फिर से बार बार सुनिए ताकि आपको और लाभ मिल सके। ट्रस्टीशिप में आप सभी को केवल एक बात ध्यान रखनी है कि ट्रस्ट अर्थात संरक्षक, जो संपत्ति किसी पूंजीपति वर्ग के पास है वो उसको केवल अपना संरक्षक मानेगा, उस संपत्ति का स्वामी नहीं होगा। उस संपत्ति का उपयोग वो जनता के कल्याण के लिए करेगा, तो वो उसका संरक्षक के रूप में या ट्रस्टी के रूप में उसका स्वामित्व ग्रहण करेगा। इस प्रकार से गांधी जी आर्थिक समानता लाने के पक्ष में थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। केवल सुन करके या सीमित मात्रा में इसका उपयोग करके मत छोड़िएगा, इसे आगे भी पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसको सुनकर इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।